question of the century. How much do software engineers actually earn? हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ योर होस्ट फहद और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं. हाउ मच डू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्चुअली गेट पेड इन पाकिस्तान? अच्छा, जनरली मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोग एनीवेयर अराउंड 50,000 to 100,000 पर मंथ कमा लेते हैं, लेकिन असल में बात ये है कि हम इससे कहीं ज़्यादा कमा लेते हैं. आप अगर बहुत ही अच्छे लर्नर हैं तो आप एक साल में you can easily go up to 100,000 rupees per month. So achieving six-figure salary is not a big problem. हम लोग बहुत ही आराम से 6-figure salary कमा सकते हैं विद इन अ ईयर. हमारा ज़्यादातर काम ऑनलाइन होता है, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अपने जॉब के साथ साथ सीख लेते हैं तो इट गेट्स रियली ईजी कि आप लोग you can do part time plus full time at the same time. देखें, जिस तरह हर फील्ड में होता है कि जूनियर होता है, सीनियर होता है, और इन दोनों के दरमियान भी एक होता है. हमारी फील्ड में जूनियर होते हैं, फिर जूनियर से थोड़े से ऊपर 1 साल के एक्सपीरियंस या 1.5 साल के एक्सपीरियंस वाले आ जाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं सीनियर. अच्छा, सबसे पहले हम शुरू होंगे सीनियर से. सीनियर जो होते हैं वो मोस्टली चिल होते हैं और उनके पास काम करने के लिए जूनियर होते हैं और फिर हमें सारा काम करना पड़ता है. लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम सीनियर ना बन सके कभी. सो यू कैन अंडरस्टैंड द हायरार्की दैट गोज ऑन. जब मैंने शुरू किया था अपना करियर तो मेरे पास कुछ भी नहीं था. आज ये देखने ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है. शाबाश बेटा. अब आते हैं कंपनीज़ की तरफ. देखें, कंपनीज़ का भी ऑब्वियसली अपना अपना एक लेवल होता है. बहुत अच्छी कंपनीज़ भी हैं और फिर मिड लेवल कंपनीज़ भी हैं और फिर स्टार्टअप्स भी हैं. स्टार्टअप्स बेसिकली क्या होता है, स्टार्टअप्स ही होते हैं वो आपको पैसा नहीं दे सकते, ठीक है. वो आपको स्किल्स सिखा सकते भी हैं और नहीं भी सिखा सकते. लेकिन दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जिस तरह सिलिकॉन वैली एक हब है आईटी का, वो लोग आपको काफ़ी अच्छा दे. वहाँ के स्टार्टअप समझ लेंगे हमारे यहाँ की ना सीनियर कंपनीज है, ठीक है, बहुत ही जो अच्छी कंपनी है, वो लोग आपको काफ़ी अच्छे पैसे दे सकती हैं. 300,000 पर ईयर, $300,000 बाय द वे पर ईयर से लेके अप टू $600,000. जिस तरह फेसबुक, गूगल, ये लोग बोनसेस वगैरह अगर हम ऐड करें तो ये 500 से लेके $600,000 पर ईयर एक 4 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को देती हैं. पाकिस्तान में हाउएवर अगर आप एक मिड लेवल कंपनी में काम करते हैं और आप एक कह लें आपके पास कम से कम साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप पर एनम 10 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं ईज़िली. ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी कि वो कंपनी कितना आपको प्रमोशन देती है और कितने पैसे देती है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं मैनेजरियल लेवल पर. मैनेजर का क्या काम है? चिल लोग अपने कमरे में एसी लगा के बैठे हुए हैं. जो बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2-3 हैं ऐसी कंपनीज जहाँ से रिपोर्टें आती रहती हैं क्योंकि मेरे कलीग्स वहाँ काम करते हैं. एंड आई थिंक ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही रगड़े और किया होता है. एनीवेयर अराउंड 2-3 लाख रुपया पर मंथ वो कमा रहे हैं बड़ी कंपनी से. जब आप इतने सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको डेवलपमेंट तो आपके लिए लाइक हलवा हो जाती है, ठीक है. उसमें तो कोई मसला ही नहीं है भाई यार. आपने इतनी डेवलपमेंट कर ली होती है 3-4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस में कि आपको ना अब टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस तरह के स्किल्स का आना बहुत ज़रूरी है. अगर इस तरह के स्किल्स नहीं आते आपको तो आप बाकी मैनेजर लेवल पर नहीं जा सकते. फिर कुछ कंपनीज आती हैं जो कि अच्छे लेवल की कंपनीज होती हैं, ओवर टाइम के पैसे देती हैं, आपको बोनसेस देती हैं. सर्विसेज और प्रोडक्ट, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आईटी की कंपनीज इस वक्त बेस कर रही हैं पाकिस्तान में. सर्विसेज होती हैं जिस तरह वेब सर्विसेज हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन सर्विसेज हो गई, सैस प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है. उसके बाद डिफरेंट किस्म के बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, इस तरह के. और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं स्टार्टअप्स, आइडियाज़. उनको आप कंपनीज़, फ़र्ज़ करें मेरा एक आइडिया है, मैंने उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट की, थोड़ा सा चल गया तो मैं अब लोगों को हायर करना शुरू हो जाऊँगा. इनको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़. ये लोग आपको पैसा देती हैं, लेकिन इसमें जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि इसमें लर्निंग बहुत कम है क्योंकि एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी पे वो बेस्ड हुई होती है. लेट्स से जावा पर एक प्रोडक्ट बना हुआ है और उसने, अब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट जावा पर बना, उसने जावा में ही इम्प्लीमेंटेशन करी. सर्विसेज में हाउएवर ऐसा होता है, आप
वेबसाइट बना रहे हैं, एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट आपको पाइथन में आई है, ठीक है, जेंगो में आपने वेबसाइट बनानी है, दूसरे की रिक्वायरमेंट आपको लारावेल में आ गई है, तो आपको पाइथन जेंगो भी सीख रहे हैं आप, फिर अगले प्रोजेक्ट में आप लारावेल पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह आप टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोर करते रहते हैं। फिर आपने डेवऑप्स का काम भी करना है, अगर आप फुल स्टैक इंजीनियर हैं। इधर फुल स्टैक का यही मतलब होता है कि आपको शुरू से लेकर एंड तक सारा कुछ आता है। जिन लोगों को फुल स्टैक का नहीं पता, मैं बताता चलूँ, फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि आपने डिज़ाइनिंग से लेके डिप्लॉयमेंट तक हर चीज़ करनी है खुद से। आपकी मदद करने के लिए सब होंगे, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा। आपने डिप्लॉयमेंट, आपने डेवलपमेंट, आपने डिज़ाइनिंग, आपने फ्रंट एंड, आपने बैक, सब कुछ खुद करना है, लेकिन सैलरी आपको सिर्फ एक चीज़ की मिलेगी इनमें से। ये जनरल कॉन्सेप्ट है फुल स्टैक का। अच्छा, एंड पर हम आ जाते हैं स्कोप की तरफ। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। पाकिस्तान भी बेचारा पीछे पीछे जा ही रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यकीन करें आप, जितना पैसा इस फील्ड में है पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता किसी और फील्ड में है, अदर देन आपके पास कोई गवर्नमेंट की जॉब ना हो। सर सरकारी नौकरी तो फिर सरकारी नौकरी होती है, बट आई बिलीव कि द मोस्ट वाइट कॉलर जॉब अवेलेबल राइट नाउ इन द वर्ल्ड इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसमें एक डिसएडवांटेज जो मैं समझता हूँ वो है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है और मेंटल एज जो है आपकी, वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एट द एंड अगर मैं समअप करूँ पूरी वीडियो को, पैसा बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए कमा सकते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, और अगर आपका सीईओ या बॉस या टीम लीड जो भी अगर लीडर है, तो आप यकीन करें बहुत अच्छे हाथों में है। एट द एंड डिसीजन आपका, आपने क्या करना है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी ही है, फैसला कर लिया, गिव इट अ गो। जॉब्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी में जैसे मुझे बताया गया कि भाई जो तुम्हारे हालात हैं, कख तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो इस चीज़ की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जॉब हंटिंग के लिए जो मैं भी इस्तेमाल किया और अभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं करता हूँ, मैं उसको अप टू डेट रखता हूँ, वो लिंक्डइन है। मैंने नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक दिया है, आप मुझे जाके फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में बताएं। और बाय द वे मुझे इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पर और मेरे लिंक्डइन पर ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ जॉब पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी मुझे आती है रिसीव होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलें, अगली दफ़ा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।